नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट दोस्तों, आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए दो बहुत ही बड़े कदम हैं जो कि अब अनाउंस किए गए हैं। सबसे पहला कदम तो उन्होंने कहा है कि एक हम लोग फॉरेक्स स्वैप करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी में 43,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी है उसको इन्फ्यूज करने वाले हैं। ये कैसे होगा इसके बारे में चर्चा हम लोग ऑब्वियसली आगे करेंगे। एंड दूसरा बड़ा कदम इन्होंने बताया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से भी ये लोग ओपन मार्केट से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जिनको हम लोग G-Secs के नाम से जानते हैं, उसको भी ये 60,000 करोड़ के आसपास की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट से परचेस करेंगे, जिससे कि 60,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी है वो भी इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्यूज करी जाएगी। ये भी कैसे होगा इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुल मिला के अभी आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट करी है इसके वैसे तो कई सारे फायदे और कई सारे मायने होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारा जो लिक्विडिटी डेफिसिट है जो कि 3 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुका था, हमें वहां पर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है। बिकॉज ये वाला जो लिक्विडिटी डेफिसिट है, इतना बड़ा लिक्विडिटी डेफिसिट इंडिया ने विटनेस किया था कोविड-19 के ईयर्स में, एंड अब हम लोग एक बार फिर से उसी आंकड़े को टच कर चुके हैं। लेकिन आरबीआई के द्वारा जो ये लिया गया कदम है ये डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करने वाला है। एंड आपको वैसे बता दूं कि अभी तो आरबीआई ने केवल ये कदम को अनाउंस ही किया है, इसको इम्प्लीमेंट अभी आज से कुछ ही दिनों में किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही हमारे जो बैंकर्स हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ को लेके बहुत तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आरबीआई ने जो यहाँ पर अनाउंसमेंट करी है इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा सराहना भी हो रही है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे आरबीआई के द्वारा कदम लिए गए हैं, इनके क्या मायने हैं, किस बेसिस पर हम लोग लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेंगे, उसके क्या फायदे हमारी इंडियन इकोनॉमी को होंगे, उसको समझा जाएगा। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन रुपी की वैल्यू के ऊपर होने वाला है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज हैं वो अब आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी समरीज हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। एंड उसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, क्या देखने को मिला है? इन ऑर्डर टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई के द्वारा वैसे तो 3 कदम अनाउंस किए गए हैं, लेकिन जो इसमें 2 सबसे बड़े कदम हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहला कदम आरबीआई ने बताया है कि $5 बिलियन का फॉरेक्स करेंसी स्वैप होने वाला है। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो आरबीआई ने कहा है कि अभी हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी में यूएस डॉलर्स हैं उनको परचेज करने वाले हैं जो कि $5 बिलियन के होंगे, एंड उसके बदले इंडियन इकोनॉमी में हम लोग इंडियन रुपी को यहाँ पर फ्लोट करने वाले हैं, यानी कि उसको सेल करने वाले हैं। तो यूएसडी को बाय किया जाएगा एंड इंडियन रुपी को सेल किया जाएगा, जिसके बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 43,000 करोड़ के आसपास का इंडियन रुपी है जो कि अब इकोनॉमी में एडिशनल अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग इस चीज़ के मायने देखें तो बेसिकली इसके मायने क्या होंगे कि इंडियन इकोनॉमी में जो रुपी की करेंसी है उसकी जो मात्रा है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड वहीं जो यूएस डॉलर की मात्रा है वो सडनली इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में जहाँ पर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, जहाँ पर जो लोग हैं वो मार्केट में सामान खरीदने ही नहीं जा रहे थे,
उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप लोग पिछले 4-5 महीनों से जो खबरें चल रही हैं अगर उसको देखें तो इंडिया में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो यहाँ पर कुछ भी मार्केट में परचेज नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ के आंकड़े आप अलग अलग तरीकों से मार्केट में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए इंडिया की जो अर्बन वेजेस हैं उनके लेवल्स बहुत गिर चुके हैं। इतने ज़्यादा जो खराब लेवल्स हैं ये हमने कोविड के ईयर्स में देखे थे, जो कि उस टाइम पर इतने खराब लेवल्स चल रहे थे। इतना ही नहीं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत मॉडरेट कर रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो लोग यहाँ पे कंजम्पशन भी नहीं कर रहे थे। एंड साथ में ये सेम हमें जो इसका इम्पैक्ट है वो हमारी मार्केट में भी दिख रहा था, स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर हमारा जाना माना इंडेक्स निफ्टी 50 वो भी पिछले 6 महीनों में वहाँ पर भी हमें एक बड़ी करेक्शन ही देखने को मिली है। इसी वजह से आरबीआई के द्वारा जो ये लिया गया स्टेप है ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंजम्पशन स्टोरी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर सोचेंगे कि अगर आरबीआई करेंसी को यहाँ पे बढ़ा देगा, रुपी की यहाँ पर जो करेंसी है बढ़ा देगा, यूएस को कम कर देगा, तो इससे रुपी जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा करने से आरबीआई के ये कदम की वजह से हमारा जो इंडियन रुपी है ये और कमज़ोर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर। लेकिन दोस्तों अगर आप आरबीआई की टोटल स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये वाला जो $5 बिलियन का जो फॉरेक्स स्वैप हम लोग कर रहे हैं ये एक टेम्पररी मेजर है, और आज से एग्जैक्टली 6 महीनों के बाद यही वाला $5 बिलियन हम लोग वापस से इंडियन मार्केट में से निकाल लेंगे एंड बदले में जो यूएस डॉलर है उसको इंडियन मार्केट में ले आएंगे। यानी कि इन केस अगर आरबीआई के अभी वाले कदम से मान लीजिए कोई यूएस डॉलर बढ़ जाता है, इंडियन रुपी गिर जाता है, तो आने वाले 6 महीनों में ये कहानी फिर से पलट जाएगी एंड उस टाइम पर हम लोग एक बार फिर से जो भी यहाँ पे करेक्शन होगी उसको फिर से वहाँ पर एक तरीके से रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो ये वाला जो कदम है ये मेनली इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए लिया गया है। अब अगर मैं दूसरे कदम की बात करूं तो यहां पर आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से 60,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, जिसके बेसिस पर वो मार्केट में 60,000 करोड़ की लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने वाले हैं। और इसको लेकर इन्होंने डेट्स भी बताई हैं कि ये 3 ट्रांशेस में करेंगे। पहला 20,000 करोड़ का ट्रांश होगा जो कि 30 जनवरी यानी कि आज किया जाएगा, दूसरा 13 फरवरी को और तीसरा 20 फरवरी को किया जाएगा। और ये सभी के सभी जो ट्रांशेस हैं ये 20-20 हज़ार करोड़ के ही होने वाले हैं। और यहाँ पर भी आरबीआई का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि इसके माध्यम से भी हम लोग ये 60,000 करोड़ रुपीस जो हैं ये इंडियन इकोनॉमी में इंजेक्ट करने वाले हैं। नाउ इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका दोस्तों मेनली फ़ायदा होगा हमारे बैंकिंग सिस्टम को। बिकॉज हो क्या रहा था कि अभी जो बैंकिंग सिस्टम है, बिकॉज मार्केट में कंजम्पशन डाउन थी, बिकॉज मार्केट में कोई भी खरीदारी नहीं कर रहा था, तो बैंकिंग सिस्टम को भी यहाँ पर उनकी जो लोन बुक्स थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मतलब कि वो मार्केट में लोन किसी को दे ही नहीं पा रहे थे। और इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी था कि इनके पास पैसे देने के लिए थे ही नहीं। लेकिन अब जब आरबीआई दोस्तों इन बैंकों को इतना सारा पैसा अवेलेबल करवाएगा तो ये वाले जो बैंक्स हैं ये इस पैसे को किसको अवेलेबल करवाएंगे? पब्लिक को अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो वापस ट्रैक पर आएगी, जिससे कि अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी नंबर्स हैं, हमारे जो स्टॉक मार्केट के नंबर्स हैं, हमारे जो ओवरऑल इंडिया मार्केट में खरीदारी के नंबर्स हैं वहाँ पर भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि जो लिक्विडिटी हमारी डेफिसिट जो कि 3 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी थी, एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं तो 3.13 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी, वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। बिकॉज जो लिक्विडिटी की क्राइसिस थी वो दोस्तों इंडियन मार्केट को तो परेशान कर ही रही थी, लेकिन मेनली हमारे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो बताया जा रहा था कि बैंकिंग का जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी कि इनकी जो लोन बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब चलने वाली हैं। केवल उसमें 10% की ही ग्रोथ दिखेगी, जिसकी वजह से बैंकिंग जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अब चूंकि ये वाला कदम लिया गया है तो इससे एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमारी मार्केट को ओवरऑल मिलने वाला है। लाइक आई टोल्ड यू, इस चीज़ को लेके जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो तो बहुत ही शानदार पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डीबीएस बैंक इंडिया में, उन्होंने कहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड
विद ओवर सब्सक्रिप्शन इन दी आरबीआई फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन, जिससे कि हमारे पास जो आने वाली लिक्विडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या इम्पैक्ट इस चीज़ का होता है हमारी मार्केट्स के ऊपर। बाकी आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे